अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक जो था पार्ट ए का यानी कि कंटेंट नंबर 1 हम लोगों ने वो क्लियर कर लिया था। अब हम लोग कंटेंट नंबर 2 में आते हैं। कंटेंट नंबर 2 के अंदर बेसिकली हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंटेंट के अंदर हम लोगों ने बेसिकली अकाउंट्स जो होते हैं हम लोगों ने उनको 5 हेड्स के अंदर हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हेड जो हमारे पास अकाउंट्स का होता है वो हमारे पास होता है कैपिटल। कैपिटल हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर हमारे पास 5 मिलियन जो है वो हम लोगों ने खुद इन्वेस्ट किए, यानी हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, और 3 मिलियन जो है वो बाहर से किसी ने इन्वेस्ट किए हैं। तो हमारे पास जो 8 मिलियन टोटल हमने इन्वेस्ट किए हैं ना, ये हमारे पास होता है कैपिटल। तो दिस इज़ कैपिटल ऑफ 8 मिलियन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बिज़नेस के अंदर क्या कैपिटल है तो आप उसको बताओगे कि हमने 8 मिलियन का कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया है। देन कम्स द एसिड। एसिड हमारे पास ये होता है कि रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस। अब रिसोर्सेज की एग्जांपल बड़ी अच्छी है मेरे पास। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के अंदर जो फर्नीचर है, आपके घर के अंदर आपके कमरे के अंदर जो ड्रॉर्स बने हुए हैं, अलमारी बनी हुई है, या आपके घर में जितनी भी चीज़ें, आपकी मामा के पास जो एट अ टाइम कैश होता है, या आपके किचन के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं, राशन पड़ा होता है, दिस ऑल थिंग्स आर एसेट ऑफ योर हाउस। तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं या एसेट हैं आपके घर के। इसके अंदर एसेट्स के अंदर आपके पास आता है आपके घर की ग्रॉसरी है, और आपके घर का कैश है, या बैंक का आपके पास बैंक अकाउंट जो भी होता है, वो सारा आपके क्या है? आपके रिसोर्सेज हैं, और दिस ऑल आर एसेट ऑफ योर हाउस। देन कम्स द लाइबिलिटी। अगर भाई आपके पास है 15,000 रुपया, यानी कि 15,000, अब उस 15,000 में से 10,000 आपका अपना है, और जो आपका जो है 5,000 वो आपके किसी फ्रेंड का है। आपने उसे कहा कि भाई मैं तुम्हें वापस कर दूंगा थोड़ी देर से बाद। तो जो 5,000 आपके फ्रेंड का है, ये आपका कर्जा है, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो इसी तरह बिजनेस में वो सारी चीज़ें जो हम लोग, हमारा कर्जा होता है, वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है। देन कम्स द, और ये हमारे पास लाइबिलिटी हम लोगों ने इन फ्यूचर पे करनी होती है। देन कम्स द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की भी बड़ी मज़े की एग्जांपल मेरे पास ये है कि आप आते हो ICMA आने में आपका डेली की जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो आपका 100 रुपीज़ है। तो आपका डेली का ICMA आने तक की जो कॉस्ट है वो आपके पास है 100 रुपीज़। तो दिस इज़ बेसिकली योर एक्सपेंडिचर जो आप डेली बेसिस पे एक्सपेंड करते हो। तो बिज़नेस में भी जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर या हम लोग ईयरली बेसिस के ऊपर जो हम लोग की कॉस्ट होती है, हम लोग कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है जो हम लोग किसी चीज़ को बनाने में करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? हमारी एक्सपेंडिचर होती है। देन कम्स द रेवेन्यू। अब आपके बाबा का बिजनेस है, आपके बाबा जो है वो एक दिन के अंदर 15K जो है वो अर्न कर रहे हैं ऑफ योर फादर बिजनेस। डन। अब हम लोग इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने कर लिया हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की, यानी कि बेसिक जो थी हम लोगों ने इनके हर हेड को हम लोगों ने देख लिया कि हर हेड होता क्या है। अब हम लोग आते हैं इनकी डिटेल के अंदर, और ये इनके नोट्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लोग इस चैनल के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, या हम लोगों ने हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो देखें, ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने जब FFA का पेपर क्लियर किया था तब बनाए थे। देखें, इस नोट्स के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर मैंने लिखा है एसिड के बारे में। एसिड हमारे पास क्या है? ऑल दोज रिसोर्सेज दैट आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने जितने भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, जैसा कि हमने घर की एग्जांपल ली थी, उसके अंदर क्या आ रहा था? फर्नीचर, ग्रॉसरी और कैश। अब हमारे पास बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में हमारे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारे पास प्लांट है, या मशीनरी हमारे पास जो है वो, हमारे पास जो मशीनरी या हमारे पास जो इन्वेंट्री है, या फिर हमारे पास जो कैश है, या हमारे पास जो बैंक है, ये हमारे पास सब के सब एसिड्स हैं हमारे बिजनेस के। ठीक है। अब एसिड का जो फॉर्मूला होता है, हम एसिड कैलकुलेट कैसे करते हैं? एसिड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल वो चीज़ जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, और लाइबिलिटी जो, अब एसिड के फॉर्मूला एसिड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी कि हमारे पास थे टोटल 15K। अब 15K में से 10K जो थे
वो आपके 10,000 आपके अपने थे और जो बाकी 5,000 थे वो आपके फ्रेंड के थे। तो जो ये 10,000 है ना जो आपके अपने हैं वो आपका कैपिटल है, और जो ये 5,000 आपके फ्रेंड का है ये आपकी लाइबिलिटी है। और इनको जब हमने सम किया तो सम करके हमारे पास आया 15,000। तो ये जो 15,000 है ये आपका एसेट है। हमने पढ़ लिया एसेट। अब हमारे पास हर चीज़ की एक टाइप होती है। अब हमारे पास इसी तरह एसेट भाई की भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि एसेट भाई की पहली टाइप है करंट एसेट और फिक्स एसेट। करंट एसेट हमारे पास बेसिक दो टाइप्स होती हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स हमारे पास ये होते हैं जनाब, आपके पास करंटली जो भी चीज़ मौजूद होती है ना वो आपकी होती है करंट चीज़। यानी कि आपके पास करंटली आपसे कोई आपके पास आया, आपसे आके कह रहा है ना कि मुझे 2,000 रुपीज़ दे दो, आप उसको करंटली निकाल के दे रहे हो 2,000 रुपीज़, तो वो हमारे पास सारे क्या होते हैं, वो हमारी होती है करंट एसेट। यानी कि जो हम लोग जो चीज़ करंटली जो होती है मनी में कन्वर्ट कर लें या चीज़ हमारे पास पैसे की शक्ल में मौजूद हो, तो ऑल दोज एसेट्स दैट आर करेंटली कन्वर्टेड इनटू द मनी विद इन द ईयर। एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर जो चीज़ें हम लोग पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो चीज़ें पहले ही हमारे पास पैसे के अंदर होती हैं, या पैसे के अंदर कन्वर्ट होने वाली चीज़ें, हम उसको कहते हैं एसेट। इसके अंदर हमारे पास भी बहुत सारी एग्जांपल है। पैटी कैश यानी कि जो कैश इन हैंड हमारे पास होता है। इसके अलावा कैश इन बैंक, हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। कैश एडवांस, जो हम लोगों ने जो है कैश एडवांस के अंदर हमारे पास आ जाता है बैंक विड्रॉल्स और बैलेंसेस। यानी कि हम लोगों ने बैंक वालों को कहा कि भाई हमें ना एक साल के लिए ना कोई 5,000 जो है ना वो हमें दे दो, तो ये हमारे पास क्या है, विड्रॉल है जो हम लोगों ने बैंक से करवाया। रिसीवेबल्स हमारे पास वो होते हैं जो हम लोगों ने सेल फॉर एग्जांपल किसी को कर दी है लेकिन उसने हमें भी पैसे नहीं दिए, हमने उसे पैसे लेने हैं, पैसे रिसीव करने हैं, तो वो भी हमारे एसेट होते हैं, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं कि हम लोगों ने कोई एक्सपेंस है वो पहले से ही पे कर दिया है। यानी कि हमारे पास यानी कि आपके बाबा ने आपकी ऑपरेशनल लेवल 1 के साथ ऑपरेशनल लेवल 2 की फ़ीस जो है वो पहले ही जो जमा करा दी है, तो ये आपके बाबा का प्रीपेड एक्सपेंस है। तो दिस इज़ बेसिकली करंट एसिड ऑफ योर फादर। अब जिसके बाद आती है इन्वेंट्री के अंदर लाइक अगर आपका बिजनेस जो है वो कैंडीज़ का है, आप यानी कि कैंडीज़ बनाते हो, तो आपके पास जो कैंडीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो दिस इज़ बेसिकली जो कैंडीज़ जो है वो आपकी इन्वेंट्री है। फिर ऑफिस सप्लाइज के ऑफिस के अंदर जो आपकी यानी कि पड़ी हुई है, डेस्क वगैरह पड़े, आपके पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, आपके इरेजर्स पड़े हुए हैं, यानी कि ऑफिस की जितनी भी सप्लाईज होती हैं वो भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट, करंट एसेट्स के बाद फिक्स एसेट हमारे पास वो होते हैं जो हम लोगों ने इस पर्पज़ के लिए नहीं खरीदे होते कि हम लोग रेडीली एक साल के अंदर उनको कैश के अंदर कन्वर्ट करें। जैसा कि हमारे पास मशीनरी है, अब हम लोग जो मशीनरी होती है, हम लोग बेसिकली हम लोग जब मशीनरी लेते हैं, अगर हम लोगों ने 1 मिलियन की मशीनरी लिया, उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे पास, उसका एक प्रॉपर स्टेज होता है कि हम लोगों ने उसको इसी तरीके से लीगली हम लोगों ने उसको अपने अंडर लेके आना है। अब उस मशीनरी को हम लोग कम अज़ कम कोई 10-15 साल इस्तेमाल करते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, बट आफ्टर हम लोग उसको इस चीज़ के लिए नहीं खरीदते कि हम लोगों ने उसको एक साल के अंदर जो है वो बेच देना है। ये ऐसी चीज़ें जो हमारे पास एक साल से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, या हमारे पास हार्ड एसेट्स होती हैं, या नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट हम उसको कहते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल हम लें तो बिल्डिंग है, अब हम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी है ऑफिस के लिए, अब हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्डिंग अगले इस साल के अंदर 6 महीने के बाद बेच दो। हम लोग उस बिल्डिंग को, ये हो गया मूव, बिल्डिंग सिंपल बिल्डिंग, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है। इसमें कहते हैं समराइज। अब हम लोगों ने चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा एक सिंपल वे में पढ़ा, अब हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉड होकर सोचें तो एसिड जो होते हैं बेसिकली टेंजिबल होते हैं और नॉन टेंजिबल होते हैं। अब टेंजिबल वो होते हैं जो टचेबल होते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो हमारे पास टेंजिबल एसिड होते हैं। अब जैसे कि करंट एसिड और नॉन करंट एसिड जो थे वो हमारे पास टच कर सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टेंजिबल एसिड होते हैं। और नॉन टेंजिबल एसिड जो होते हैं वो हमारे पास वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब टेंजिबल एसिड्स को देखा जाए तो वो एसिड्स दैट कैन बी फील्ड इस कॉल्ड टेंजिबल एसिड, जैसे फर्नीचर था, मशीनरी थी, लैंड था, हमारे पास कैश आ जाता है,
तो ये हमारे पास सारे क्या है, नॉन टेंजिबल एसेट है। अब टेंजिबल एसेट है। अब हमारे पास नॉन टेंजिबल एसेट्स हमारे पास वो होते हैं जो हम जिनको टच नहीं कर सकते, ना ही हम फील कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, गुडविल होता है, या ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क जैसे अब नेस्ले का जो ट्रेडमार्क है या नेस्ले का जो ट्रेड नेम है नेस्ले, वही वो होता है ना, तो दिस इज़ द गुडविल, दिस इज़ द नॉन टेंजिबल एसेट। गुडविल के हमारे पास कंपनी की जो विल है, अब जैसे कि हम ब्रांड्स की बात करें, जो हमारे पास खाड़ी है या हमारे पास वर्दा है, ये हमारे पास क्या है, ये नेम्स हमारे पास ऐसे हैं कि भाई हम उनको सोच के Reputation बनी कहते हैं हुई कि इनकी रेपुटेशन ही बड़ी अच्छी है, ये गुडविल है हमारे पास। हमारे पास कॉपीराइट जो हमें लॉ ने अलाउ किया होता है। हमारे पास कॉन्टीजेंट एसेट इस वक्त कंपनी के पास है नहीं, मगर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर ये एसेट्स हमारे पास होंगे, तो ये हमारे पास होते हैं कॉन्टीजेंट एसेट। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड एसेट्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स के हम लोग कर रहे होते हैं कि हमारे पास इन फ्यूचर ये हमारे पास आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक और छोटी सी टर्म हम लेके आए हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। हमारे पास ऑल दोज एसेट दैट इज़ रिलेटेड टू द कैश और मनी, ये हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं कैपिटल के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास 5 मिलियन हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाया और 3 मिलियन बाहर से इन्वेस्टर्स ने लगाया है, तो ये हमारे पास जो 8 मिलियन हमारे कंपनी का है, इसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कि हमारी लाइबिलिटी हम माइनस कर दें तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है। जैसे कि हमने पहले लिखा था ना कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अब हम देखिए, अगर हमारे पास एसेट जो है वो हमारे पास 15K के हैं और लाइबिलिटी जो है हमारे पास 5K की है, कि हमारे पास ये हमारे टोटल रिसोर्सेज थे, ये हमारे पास जो हमने कर्जा लेके किया था और हम लोगों ने कैपिटल फाइंड करना है। तो कैपिटल के लिए 15K माइनस 5K इज इक्वल्स टू कैपिटल, और ये 10K जो है ये हमारे पास जो हमारे अपने पैसे की बिजनेस में लगे हुए हैं, वो हमारे कितने का कैपिटल है, 10K का। इसके बाद कैपिटल्स की भी टाइप्स हैं। कैपिटल की टाइप्स, पहली टाइप जो होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हमारा पैसा, ये जो हमारा कैपिटल बिजनेस के अंदर मूव कर रहा है, ये बिजनेस के अंदर वर्क कर रहा है, उस कैपिटल को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बिल्स आ जाते हैं, डिस्काउंटिंग कैश आ जाता है, कैश आ जाता है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन आ जाते हैं, या हमारे पास एडवांसेस जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये टर्म्स जो है ये हमारे पास आगे जाके बहुत ब्रीफली हम इनको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विटी कैपिटल। जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम लोग कुछ पैसा जो होता है वो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि 3 मिलियन जो है वो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स ने, तो वो जो 3 मिलियन किसी और ने इन्वेस्ट किया उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, पेड इन कैपिटल आ जाता है, हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक आ जाता है, या एक्सीज ऑफ द पर वैल्यू आ जाता है। आगे हमारे पास आता है डेट कैपिटल। जो भी कैपिटल हम लोगों ने एज अ लोन लेके, बैंक से लोन लेके, गवर्नमेंट से लोन लेके हम लोगों ने बिजनेस के अंदर लगाया होता है, उसको हम कहते हैं डेट कैपिटल। वो हमारा लोन होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है और वी हैव टू पे फॉर इट। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आगे हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल। वो कैपिटल जो हम लोग डेली यूजेस के अंदर वर्क के हम लोगों ने फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है, तो उसको फैक्ट्री को रन करने के लिए जो हमारे पास कैपिटल चाहिए कि हम लोग स्टॉक ख़रीद के लाए हैं, यानी कि स्टॉक हम लोगों ने 15 लाख का स्टॉक ख़रीदा है, तो जो 15 लाख का स्टॉक ख़रीदा है हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग कैपिटल है। हम लोगों ने इसको लगाया और हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया है। तो हम लोग डेली ऑपरेशंस के अंदर, हम लोग डेली बेसिस के अंदर जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है ट्रेडिंग कैपिटल। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइबिलिटी। जैसा कि अभी हम लोग एसेट के अंदर भी हमने लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा है, कैपिटल के अंदर भी लाइबिलिटी के अंदर बारे में पढ़ा है। इसका फॉर्मूला भी है, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल। कि अगर हमारे पास एसेट हो तो हम, एसेट और कैपिटल हो तो हम किसी भी कंपनी का लाइबिलिटी हम निकाल सकते हैं। एसेट लाइबिलिटी की भी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। पहली लाइबिलिटी की टाइप है करंट लाइबिलिटी, और दूसरी टाइप है नॉन करंट लाइबिलिटी, और तीसरी टाइप है
कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हम लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर जो होती है वो पे करनी होती है। यानी कि अब आपने जो है बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लेके कहा कि भाई मैं आपको 1 साल के अंदर पे कर दूंगा, तो वो हमारी जो होती है वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, जो क्योंकि वो हमने 1 साल के अंदर पे करनी होती है। इसके अंदर आते हैं अकाउंट पेएबल आ जाता है, परचेजेस पेएबल्स आ जाते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस आते हैं। अब एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, आप हर मंथ की जो है वो अपना, आपकी एक शॉप है, आप उसका किराया जो है वो पे कर रहे हो, बट 2-3 मंथ गुजर गए अभी तक आपने किराया पे ही नहीं किया, तो वो जो एक्सपेंस आपका 2-3 मंथ बाद हो जाएगा वो हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट हम लोगों ने लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, वो बिल्स आ जाते हैं इसके अंदर, और बिल्स पेएबल ये हमारे सारे जो हैं ये शॉर्ट टर्म है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं कि अगर हम बात करें, आपने अपने बहन से पैसे लिए हैं और आप उसको कह रहे हैं कि जाओ भाई मैंने वापस ही नहीं करने, तो 1 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, 5 साल बाद आप सीरियसनेस में आ गए, तो यानी कि ये थी रूटीन की एग्जांपल। अब अगर बिज़नेस में बात की जाए तो हमने अगर बैंक से लोन लिया, हमने बैंक को कहा कि मैं आपको 5 साल बाद वापस करूँगा ना, तो ये हमारे पास 5 साल का जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म है, तो दिस इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आते हैं बॉन्ड्स पेएबल आ जाते हैं, मॉर्गेज पेएबल आ जाते हैं और लोन कैपिटल आ जाता है। देन कम्स द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कुछ लोग होते हैं ना, उनको हर वक्त एहसास होता है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, तो ये ऐसा हो गया वाली बात है कि यानी कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में ये लाइबिलिटी आ गई तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली फ्यूचर की लाइबिलिटी होती है, ये हमारे पास अभी आई नहीं होती, ये फ्यूचर इवेंट्स के होने पे हमारे पास आती है। इसके अंदर हमारे पास लॉ सूट्स होते हैं और प्रोडक्ट वारंटीज़ होती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इनकम और रेवेन्यू, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं, बस थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। रेवेन्यू इज़ द इनकम ऑफ द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो हमारे पास नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से इनकम जनरेट होती है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। जैसे सेल्स हो गई हमारे पास और सर्विसेज हो गई। इनकम हमारे पास होता है, इनकम इज़ अ प्रॉफिट दैट कंपनी गेन आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब कंपनी ने साल ख़त्म हो गया है, साल ख़त्म होने पे उसने अपने सारे एक्सपेंसेस जो हैं उनको पे ऑफ कर दिया, उनको पे ऑफ करने के बाद जो कंपनी के पास बचा है उसको हम कहते हैं इनकम। जैसा कि हमारे पास सैलरीज़ होती हैं हमारे पास, यानी कि पूरे साल की सैलरीज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट यानी कि प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम होती है, या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, ये सारी हमारी, ठीक है। कैपिटल गेन के अंदर हमारे पास आता है कि हम लोगों ने कैपिटल से जो गेन करते हैं ना, इसके बाद हमारे पास रेवेन्यू की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। रेवेन्यू की पहली टाइप्स होती है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो होता है जो हमें बिजनेस की मेन एक्टिविटी जो होती है ना, सेल परचेज, उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है ना, वो हमें अदर एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस से जनरेट होता है, अदर एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। अब यानी कि बिज़नेस का काम था कि उसने सेल परचेज़ करनी है, सेल परचेज़ के अलावा बिज़नेस ने जो था वो कहीं पे एक जो है वो बिल्डिंग दी हुई है और उसको रेंट पे दिया हुआ है, और वो जो बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है उस बिल्डिंग का जो रेंट आता है वो जो है वो बिज़नेस की अदर एक्टिविटी है, और वो जो रेवेन्यू है वो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। अब नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो होता है वो उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। पहली टाइप उसकी होती है हमारे पास रेंट रेवेन्यू। जैसे मैंने आपको बताया अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई थी, वो हम लोगों ने रेंट पे दी थी, अब हमें उससे जो रेंट आ रहा है ना, दिस इज़ बेसिकली रेंट रेवेन्यू। इसके बाद हमारे पास आता है डिविडेंड रेवेन्यू। हम लोगों ने डिविडेंड लगाया किसी और कंपनी के अंदर, हम लोगों ने किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, यानी कि हम खुद तो हैं ही, हमने किसी और में भी इन्वेस्ट कर दिया। अब तो जो हमें उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो हम लोग को वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है ना, या जो रेवेन्यू या हमारी इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है, वो हमारे पास डिविडेंड रेवेन्यू होती है। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट रेवेन्यू, ऑल द इंटरेस्ट दैट गेन्स बाय द बिजनेस। इंटरेस्ट है था, हमने फॉर एग्जांपल किसी को हमने लोन दिया और हम लोग उसके हर महीने जो है एक फ़िक्स परसेंट के साथ ना, एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर हम उसे यानी कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो हमारे पास जो रेवेन्यू जो इनकम वहाँ से जनरेट हो रही है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू है। और ठीक है, और रियल अमाउंट जो है वो हमारी वैसे की वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा रेवेन्यू हमारे पास होता है दिस अकाउंट रिड्यूस द मनी और रेवेन्यू, लाइक हमारे पास ये जो होता है ना, ये हमारे पास ये इनकम को कम करता है, ये वाला रेवेन्यू, ये नॉन प्रॉफिट रेवेन्यू जो होता है ये हमारी इनकम को कम करता है। जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, जो हम लोगों ने डिस्काउंट किसी को दिया है,
हम लोगों ने सेल आई है ना, हमारे पास सेल हमने किया तो हमारा कोई रिश्तेदार आ गया, हमने उसको कहा कि भाई हम तुम्हें 5% सेल दे देंगे, तो ये हमारे पास डिस्काउंट अलाउड था, तो ये हमारे पास रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू तो बेसिकली ज़्यादा था ना, तो हमारा रेवेन्यू अब 5% से कम हो गया, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। इसके बाद जनाब हम आ जाते हैं एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डेली ICMA पियाने में 100 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, तो दिस इज़ द एक्सपेंस कि आपको जब ही किसी बिज़नेस में आपने कोई रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको उसके लिए एक एक्सपेंस इंकर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि हम लोग जो डेली के बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर जो हमारी एक्सपेंस लगती है ना, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि यानी कि आप कुछ बिजनेस में एक्सपेंस करो ना और आपको कुछ ना, आपको जो है वो रेवेन्यू मिलता जाए। आपको यानी कि सेल करो, आप परचेज़ करोगे किसी से कुछ, उसके ऊपर काम करोगे, वर्किंग करोगे, तो फिर आप जो है उस चीज़ को सेल करोगे ना, तो आपको जो सेल करने के लिए कॉस्ट है उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहोगे। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, वो हमारे पास रिलेटेड टू डेली एक्सपेंसेस दैट, ठीक है। अब हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो होते हैं जो हमारी डेली रूटीन के साथ एक्सपेंसेस जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जैसा कि हमारे पास इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट जो है हमने कहीं से लोन लिया हुआ था, अब हम लोगों ने लोन 1000 रुपीज़ का लिया था, लेकिन उसने कहा कि तुमने मुझे हर महीने एक फ़िक्स परसेंटेज के साथ लोन वापस करना है, तो वो फ़िक्स परसेंटेज के साथ जो हम लोन वापस कर रहे हैं उसको, वो हमारे पास क्या है, हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। टैक्स हो गया हमारा, या इम्पेयरमेंट चार्जेस हो गए हमारे। आगे हमारे पास आ रहता है फिक्स एक्सपेंसेस, कि हमारे पास ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, दे आर रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि अब आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही इस टाइम, लेकिन आप ऑफिस बनाया, ऑफिस में आपने लोग रखे हैं, आपने ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, ये हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, इनका हमारे साथ प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारी प्रोडक्शन हो या ना हो, हमें ये एक्सपेंस इंकर करने ही करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, अगर हमारे पास प्रोडक्शन कम हुई तो ये एक्सपेंसेस कम हुए, तो ये दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन कम हुई तो ये एक्सपेंसेस कम हुए, तो ये दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। प्ले कर दिया मैंने। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने अभी तक अकाउंटिंग हेड्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कंटेंट नंबर 2 का लास्ट पॉइंट हमारा रह गया, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ नथिंग बट सिर्फ इतना सा छोटा सा चुना मुना सा ये फॉर्मूला है, एसिड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो कि हम अब तक काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब हर स्टूडेंट को मुझे लगता है याद हो चुका होना है। तो हमारे पास इस फॉर्मूला को अब हम लोगों ने यूज़ कहाँ पे करना है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने कह दिया कि हमारे एसिड जो हैं वो 15K हैं और हमारा कैपिटल जो है वो 5K है, तो पता लगवाओ कि हमारे पास हमारी लायबिलिटी कितनी है, तो आपने लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है कि आप 15K में से 5K को माइनस करें तो क्या आ जाता है आपके पास, लायबिलिटी आती है, तो 10K इज़ योर लायबिलिटी। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम एक और छोटी सी चीज़ देखते हैं कि हम लोगों ने एसिड भी फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल भी फाइंड कर सकते हैं, लायबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं इसको फॉर्मूला के थ्रू। बट हम एक और चीज़ देखते हैं, कंपनीज़ में आपसे पेपर में वो पूछ सकता है कि एक कंपनी है उसका एसिड जो है वो हमारे पास है 20 मिलियन और उसकी लायबिलिटी जो है वो है 15 मिलियन, और एक और कंपनी है, इस कंपनी को हमने दिया है एक कंपनी ए एक कंपनी बी, एक और कंपनी है उसकी एसिड जो है वो 20 की है मगर उसकी लायबिलिटी उसकी एसिड जो है वो हमारे पास 10 की है मगर उसकी लायबिलिटी जो है वो सिर्फ 2 मिलियन है। तो आप खुद सोच के बताएं कि क्या ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल है या ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल है। तो बेसिकली ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इस कंपनी का जो कैपिटल है वो 8 मिलियन है और इस कंपनी का जो कैपिटल है वो 5 मिलियन है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी बी के अंदर 8 मिलियन उसके अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं और कंपनी ए के अंदर 5 मिलियन उसके इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो आपने सिर्फ एसिड को नहीं देखना, आपने कैपिटल को देखना है, आपने लायबिलिटी को भी देखना है।
ठीक है। तो कंपनी की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपने उसके एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी तीनों चीज़ों को देखना है। थैंक यू।